आपके अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि दिल्ली शराब नगरी बन जाए? खालिस्तान को माना जाता है कि भारत के विरोधी हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं। क्यों खालिस्तान से इतना प्यार करते हैं वो? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा कहा जाता है कि मौका परस्त आदमी है, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे जी। बच्चों की कसम वगैरह भी खाई थी, खूब मीडिया में चला था, लेकिन कांग्रेस के साथ ही मिलकर के पहली बार में सरकार बना ली। आज हम वार्ड 56E में आए हैं। यहां से सारिका जी आम आदमी पार्टी की तरफ से मजबूत दावेदारी रख रही हैं और आज वो हमारे साथ हैं। मैम, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, सॉफ्ट क्वेश्चंस तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन हम स्टार्ट ही करेंगे उन कड़वे प्रश्नों से जो पूरे दिल्ली में इस समय छाए हुए हैं। पहला प्रश्न, आपके अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि दिल्ली शराब नगरी बन जाए? क्यों हर वार्ड में शराब की दुकानें वो खोल रहे हैं? क्या उन्हें बच्चों से, महिलाओं से, दिल्ली की जनता से प्यार नहीं है क्या? मनीष जी, आप खुद जानते हैं कि शराब कोई नई चीज़ नहीं है कि केजरीवाल जी इसको लेकर आए हैं। ये बहुत पहले से चल रही है और इसको बंद करने का जो कदम उठा सकती है वो हमारी केंद्र सरकार के हाथ में है, ना कि केजरीवाल जी के हाथ में। तो वो अगर ये गलत चीज़ है तो वो इसको क्यों बैन नहीं करते? रोक लगाएं। सबसे शराब के ठेके अब से पहले भी थे बहुत। आप खुद कभी सड़कों पे से गुजरे हों तो वहाँ कितनी तादाद में भीड़ लगी होती है वो आपने देखा होगा। वहाँ लोगों की जेबें तक कट जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग लेने के लिए जाते हैं। आपको पता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, आप तब भी जाते हैं। अगर आप कुछ एक बिस्किट भी खरीद रहे हैं, वो एक्सपायर्ड है या उस पर लिखा है कि ये नुकसान करेगा, तो आप उसको छोड़ देंगे, नहीं खरीदेंगे। लेकिन शराब पे क्लियर वर्ड्स में लिखा होता है, बहुत अच्छे से लिखा होता है, उसके बावजूद भी लोग उसको खरीदते हैं और पीते हैं। राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अभी तक नेताओं के बीच में बंदरबाट होता था, वो अब ये है कि सीधा हमारी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। हमारे अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, हमारी सड़कों का विकास हो रहा है, वो CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे ताकि वॉच रखा जा सके। तो वो हमारी सेफ्टी पे हमारा पैसा हमारे लिए खर्च हो रहा है। वो इस समय दिल्ली के बीजेपी नेताओं को हमारी चिंता है और वो बता रहे हैं कि दिल्ली को शराब नगरी बनाया जा रहा है। तो इसी चिंता के तहत क्यों ना इसको पूरे भारत से बैन कर दिया जाए। सारिका जी का कहना वैसे काफी हद तक ठीक है। अगर पूरी दिल्ली से या पूरे भारत से शराब बंद हो जाती है तो आप इसका समर्थन करेंगी ना? करूंगी मैं। अगर ये बुरी है तो इसको आप पूरे भारत से खत्म कीजिए ना, केवल दिल्ली से क्यों, आप हर जगह से कीजिए। अच्छा, तो राजनीति यहाँ समझनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज और बताएं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने बोला कि अरविंद केजरीवाल और खालिस्तान वालों का बड़ा अच्छा रिश्ता है। उन्होंने देखा कि ये दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल, मतलब खालिस्तान को माना जाता है कि भारत के विरोधी हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं। क्यों खालिस्तान से इतना प्यार करते हैं वो? लगता है कुमार विश्वास जी को ना सुरक्षा एजेंसियों पे विश्वास ही नहीं है। बाकी सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, केवल वही हैं जो एक कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव हैं, उनकी बात पे सब विश्वास कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद जी पूरे देश का हित चाहते हैं, दिल्ली का हित चाहते हैं। ऐसी बात है, अगर उस वक्त उन्होंने देखा था, उन्होंने अपने कानों से सुना था कि ऐसा कुछ है, तो तभी क्लोज कर एकदम उसको ओपन करना चाहिए था। उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते, वो अरविंद जी के खिलाफ उन पे केस लगाते। अगर इस समय तो वो भी रबड़ी खा रहे थे शायद। जी बिल्कुल। अब ये है कि अब वो साथ नहीं है तो वो विरोधी हो गए हैं। मतलब आप मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तान जी से संबंध नहीं है? जी नहीं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा कहा जाता है कि मौका परस्त आदमी है। जैसे कि जब शुरू में आए थे तो बोले कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे जी, और बच्चों की कसम वगैरह भी खाई थी, खूब मीडिया में चला था, लेकिन कांग्रेस के साथ ही मिलकर के पहली बार में सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुमार विश्वास सही बोल रहे हैं, ये आदमी तो मौका परस्त है। सर, कुछ भी किया हो, लेकिन आप आज के समय में आप हॉस्पिटल देखिए, आप हमारे स्कूल्स देखिए, दिल्ली के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स छोड़ के लोग अपना बच्चों का एडमिशन्स करा रहे हैं वहाँ पर। हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे तो पहले आपकी सुनवाई नहीं होती थी, ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता था। अभी आप जाके देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तस्वीर बदली हुई है पहले से ज़्यादा। प्राइवेट में आप इलाज कराते हैं, वो आपका इलाज करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन लास्ट में रेफ़र कहाँ करते हैं आपको?
कि दिल्ली चले जाइए, जब केस बिगड़ता है तो वहीं रेफर करेंगे। कि वहीं रेफ़र कीजिए। अगर वो ख़राब हैं तो वहाँ के लिए वो रेफ़र ही क्यों करते हैं? तो जो चीज़ लोगों को चाहिए थी कि भाई हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, साफ़ सफाई मिले, तो वो केजरीवाल जी ने किया है और वो कर रहे हैं। अब एमसीडी में अगर उनकी सरकार आती है तो नेचुरली आगे भी होगा और अच्छे लेवल पे होगा। बल्कि वार्ड 56E में इस समय मैं मौजूद हूँ और इस समय जहाँ तक मुझे लगता है कि भाजपा की निगम पार्षद हैं यहाँ पे, शायद रीना कटारिया उनका नाम है। यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं एमसीडी की तरफ से? सर आप भी आए होंगे रास्ते में, देखा होगा आपने, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। अब जैसे गर्मी आ जाएंगी, कूड़े के ढेर पड़े होंगे तो मच्छर मक्खियाँ पनपेंगी, बच्चे बीमार होंगे। कोई ऐसी सुविधा है नहीं कि जो उन्होंने काम किया हो। यहाँ पे पिछले 15 सालों से बीजेपी की ही निगम पार्षद रही हैं। पिछले 15 सालों से बीजेपी के निगम पार्षद इस इलाके में रहे। भाई साहब पूरे रास्ते में गंध मिला है, गंदगी मिली है, धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा था अनाथ क्षेत्र हो। क्या मतलब और क्या है इनके बारे में? निगम पार्षद जी काम करते नहीं है क्या? चेहरे बदले हैं, लोगों की समस्याएं जो कि त्यों रही यहाँ पर, सिर्फ चेहरे बदल दिए बीजेपी ने। कि आपके निगम पार्षद से मिलना कितना आसान है? जनता उनसे मिल पाती है, अपनी समस्या रख पाती है? केवल उनके हस्बैंड मिलते हैं और या उनके ससुर मिलते हैं, बाकी वो तो नहीं मिलती हैं। तो मतलब अच्छे से लोगों की समस्या के, चलो वो नहीं मिल पा रही हैं, हालांकि लोगों ने उन्हीं के नाम पर वोट दिया होगा। जनता की समस्या को सॉल्व कर पाते हैं उनके पति जी, ससुर जी? तो जनता जब उनके पास किसी काम को लेकर के जाती है तो क्या उनकी सुनवाई होती है? नहीं सर, वो जनता को जनता के सेवक नहीं मानते, वो राजा मानते हैं अपने आप को कि हम तो इलेक्टेड हैं, भारी बहुमत से जीते हुए हैं, तो हमें काम करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए इस इंटरव्यू को 56E के बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सुनिए मेरी बात, मुद्दे की बात करेंगे। क्या आपके यहाँ, या कहा जाए क्या वार्ड 56E में सफाई व्यवस्था ढंग की है? नाली वाले रोज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सफाई वाले रोज नहीं आते? थोड़ी सी बारिश हो जाए गंद हो जाता है सड़कों पे। ड्रेनेज का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो एक्चुअल में लोगों को निगम का चुनाव है क्या। अच्छा एक चीज़ और, लेकिन जो आप पानी भरने की बात कह रहे हैं, मैंने कई बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू लिए, वो कहते हैं बड़े नाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो ढंग से सफाई नहीं करते, इसलिए। में तो सर बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में तो बीजेपी पिछले 15 सालों से है, तो वो चीज़ क्यों नहीं खत्म हो रही है? लेकिन जो वो समस्या बताते हैं कि देखो जी बड़े नाले ओवरफ्लो हैं, इसलिए हमारे नालों का पानी बड़े नालों में जा नहीं पाता। अब चाहे उसे आप बहाना समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए मनीष जी, अब ये आगे समस्या रहेगी नहीं। अगर हमारी आम आदमी की सरकार बनती है एमसीडी में, तो ये समस्या लोगों को रहेगी नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए हमें चुना जाएगा हम वो करेंगे और ये बात भी सही है, पूरी ईमानदारी से करेंगे। ये बात भी सही है। अब नालियां भी जब इनकी हो जाएंगी और नाले भी इनके हो जाएंगे तो बहाने फिर किसी और के रहेंगे नहीं, फिर तो आप ही जिम्मेदार होंगी। बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की। अब लेंटर डलने पर पैसा आप भी लेंगी, हर लेंटर से कुछ ना कुछ डिसाइड रहेगा। नहीं सर, हमें भगवान की दया से बहुत सही उनका आशीर्वाद है हमें मिला हुआ, तो शायद ये करप्शन के लिए हम नहीं आ रहे हैं अभी। लेकिन आपके इस इलाके में क्या ऐसा हो रहा है कि लोग घर बनवाते हैं, चाहे 20 गज हो चाहे 50 गज हो, लेंटर माफिया तुरंत आ जाता है, लाओ जी हमारा हिस्सा दो? शायद ये समस्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं आई तो खत्म हो जाएगी। अभी होती है ये समस्या? जी बिल्कुल है, फिक्स किया हुआ है लोगों ने तो 10,000 पर लेंटर पे। एमसीडी वालों को देना ही देना है जी। आपके निगम पार्षद कोई मदद नहीं कर पाते उनकी? करते ही नहीं होंगे, जो तभी तो गरीब इंसान अपना घर बनाने से डरता है, 10 बार सोचता है कि बनाने चलेंगे तो एमसीडी वाले सर पे आगे खड़े हो जाएंगे। सारिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर निगम पार्षद लोगों की मदद करते, निगम का कर्मचारी है, निगम पार्षद की बिना जानकारी के कैसे लेंटर से पैसा लेगा? उसे वो हटवा सकती है नौकरी से, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने सदन में मुद्दा उठा करके उसको कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन करते नहीं क्यों? सर अगर हटवाएंगी तो अपना हिस्सा कैसे पाएंगी, ये बताइए आप। सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, और ये इंटरव्यू वाकई में बहुत कड़वा होने जा रहा है वार्ड 56E के लिए। एक समस्या बहुत सुनने को मिलती है कि कर्मचारी घर पे बैठा है लेकिन हाजिरी लग रही है। आपके वार्ड में ऐसा होता है क्या? जी चल रहा है। उनका पैसा कहाँ जाता है वे? कुछ पार्षद मैम को भी जाता है, तभी तो उनकी गाड़ी चल रही है। तभी गाड़ी चल रही है। जी बिल्कुल।
कर्मचारी काम से मतलब आते हैं इलाके में, वैसे मतलब आपको लगता है कि काम करने के लिए कर्मचारी आ रहे हैं? सर अटेंडेंस दिखाते हैं अपनी, वो काम तो हो नहीं रहा है। अगर होता तो शायद ये समस्याएं नहीं होती। जिस चीज़ के लिए आप जिस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करे तो समस्या तो रहेंगी ही नहीं ना। और कर्मचारी आएंगे कहाँ से, जब उन्हें आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने घर के कामों में उनको लगा देंगे। और निगम पार्षद के कार्यालय में और घर में निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं जी क्या? बिल्कुल लगे हुए हैं। तो सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग का मामला बनता है जी। वो कर्मचारी जनता के लिए है जनाब, आपके घर और ऑफिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्या क्या फायदे हैं क्षेत्र की जनता से, मतलब क्षेत्र के निगम पार्षद से जनता को और क्या क्या फायदे होते हैं? सर उन्हें नहीं होते फायदे, जनता को नहीं होते, उनके रिश्तेदारों को होते हैं। कैसे? वो अपने लोगों को ही अपॉइंट करवा देते हैं या डॉक्यूमेंट्स में नाम दिखा देते हैं, माली हो गए या और किसी विभाग में दिखा देते हैं, तो वो अपने लोगों का भला करते हैं। हम ये है कि अपना से पहले भाई हम दूसरों का भला करना चाहते हैं। वार्ड 56 में भी डेंगू से कई लोगों की मृत्यु हुई होगी, कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, बीमारी में पैसा खर्च किया गया होगा। क्या इसके लिए आप एक निगम पार्षद को जिम्मेदार नहीं मानती हैं? मानती हूँ सर, क्योंकि साफ सफाई इन्हीं की जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र में। अगर ये नहीं कर रहे हैं, उसके कारण अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इनका दोष तो है उसमें। लेकिन ये जो बहाने बनाते हैं कि हमें दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, दिल्ली सरकार ने हमारा पैसा रोका हुआ है, तो वो मतलब आपकी सरकार ने पैसा रोका तभी तो काम नहीं हो पा रहा है। राज्य में और एमसीडी में हमारी सरकार दोनों में रहेगी तो लोगों के काम और आसान हो जाएंगे। वैसे आप इनका इंटरव्यू बड़ा सरल हो रहा है, इनसे कोई भी सवाल पूछो बीजेपी से अगेंस्ट, ये एक ही जवाब दे रही है, अब नहीं होगी चिंता। अब आ रही है ना हमारी सरकार एमसीडी में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, अब समस्या आएगी नहीं। और समस्या अगर आएगी तो जिम्मेदार जाहिर सी बात है आप ही रहेंगी। जी बिल्कुल रहेंगे। और देखिए, मैं सभी लोगों की तो आप कसौटी पे खरे नहीं उतर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि लोगों को शिकायतों का मौका बहुत कम मिलेगा और शायद ना भी मिले। आप एक मजबूत हैं। जिस चीज़ के लिए मुझे वो चुनेंगे या जो मेरा काम है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगी। जिस तरीके से आप बड़ी सादगी से, बड़े सिंपल तरीके से हमारे प्रश्नों के जवाब दे रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन टीवी पर तो तेज तर्रार नेताओं को देखा जाता है, बहुत बोलते हैं, आप इतनी सादगी से जवाब दे रहे हैं, पढ़े लिखे तरीके से जवाब दे रहे हैं। राजनीति से लेना देना तो है ना मैम आपका? बिल्कुल है सर। राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे, पार्टी बनती किससे है? हम जैसे, आप जैसे आम लोगों से बनती है। अगर अच्छे लोग उसमें आएंगे तो नेचुरल सी बात है वहाँ भी छवि सुधरेगी। तो मुद्दों की बात, गली और नाली का चुनाव है, ये मुद्दों की बात। जी, ये छोटा चुनाव है, हमारे आसपास का गली मोहल्ले का चुनाव है। इसमें बड़े मुद्दों को बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करती है कि लाया जाए। किन मुद्दों पर बीजेपी इस बार एमसीडी का, नाली का और कीचड़ का चुनाव लड़ेगी? सर मुद्दे नहीं है, इसीलिए तो वो भगवान श्री राम को इस निगम के नाली के चुनाव में घसीट लाएंगे। और दूसरा, ये हमारी भारतीय सेना को भी इससे जोड़ेंगे निगम के चुनाव में, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं किया है। यहाँ पे जनता यहाँ की बहुत परेशान है। पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन यहाँ पे झेल रही है। अब वो भी बदलाव चाहती है ताकि आम आदमी की सरकार आए और उन लोगों को कुछ राहत मिले। पिछले 15 साल से, अभी तो रीना कटारिया जी, इनसे पहले कौन निगम पार्षद था? जी, इनसे पहले मीनाक्षी जी थी, उनसे पहले मंजू त्यागी जी हैं। तो लगातार 3 बार बड़े नेता का चेहरा देख करके आपने छोटा नेता को जब मोदी, नरेंद्र मोदी समझा और उन्हें चुनाव जिता के भेज दिया, उन्होंने आपके क्षेत्र में आपको क्या दिया, बस यही डिफरेंस बताने के लिए वी हिंदुस्तान न्यूज़ थोड़ी सी मेहनत करता है। वरना तो जिन्होंने बाप माना हुआ है वो भी हिंदुस्तान न्यूज़ ज़रूर देखें। मैम, पॉलिटिकल कैरियर की अगर आपकी बात करें तो क्या पॉलिटिकल कैरियर आपका है जिससे जनता समझ पाए कि आपके अंदर पॉलिटिकल गुण भी कुछ है? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस में महासचिव भी रही हूँ। उससे पहले अपना तो NSUI के उसमें भी काम किया है। बाकी ये है 2 जगह लोकसभा में मैं इंचार्ज रही हूँ कांग्रेस पार्टी, वो भारतीय युवा कांग्रेस से। तो थोड़ा सा पारिवारिक भी रहा मेरा, बल्कि शादी से पहले नहीं था उतना झुकाव, शादी के बाद हुआ है। तो ये है कि राजनीति में एक्टिव। आपको राजनीति में लाने वाले कौन है? जी, मेरे हस्बैंड हैं मुझे राजनीति में लाने वाले। वो भी राजनीति में मतलब कुछ पद वगैरह रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। वो अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बार, कांग्रेस में NSUI के टाइम से एक्टिव हैं वो। जी।
द कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू, अगर आपको आपकी पार्टी चुनती है और यहाँ इस वार्ड की जनता अगर आपको जिताती है, लेंटर माफियाओं से छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नालियों में सफाई वगैरह मिलेगी? देखिए, जिस काम के लिए मुझे चुना जाएगा मैं उसको बखूबी करने की कोशिश करूंगी। अपने कार्यालय में निगम के कर्मचारी आप तो नहीं रखेंगे ना? नहीं। पर्सनली काम के लिए तो नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। अच्छा। और आपके ससुर जी और पति मेन तो नहीं रहेंगे ना? नहीं भाई, सब लोग साथ में काम करेंगे? साथ तो उन टीम वर्क अच्छी बात है, नहीं, लेकिन मेन आदमी को छुपा दो। जी, एक चीज है, एक नेता बनता है लेकिन उसके पूरे परिवार को साथ लगे। इट इज कॉल्ड टीम वर्क। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा ना हो कि मेन मेंबर गायब और सिर्फ टीम काम करती है। नहीं, आपको टीम मिलेगी। अच्छा। जी बिल्कुल मिलेगी। मतलब अभी जो कुछ भी वो स्थिति बदली जाएगी? बिल्कुल बदली जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी फ्री कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जनता को नकारा बनाने का तरीका है कि कुछ काम नहीं तो फ्री? सर, ये जनता को नकारा बनाने का नहीं है काम, ये हमारा हक है। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे। सब मुफ्त में दे? मुफ्त में? आप केवल भारत को क्यों ये देखते हैं कि मुफ्त में है? आप दूसरी कंट्रीज में जाइए, वहाँ भी है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वहाँ तो ये भी है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो गवर्नमेंट आपको बेरोजगारी का भी भत्ता देती है, आपको रहने का भी देती है, अगर जब तक आपके पास कोई जॉब नहीं है। तो ये केवल मुफ्तखोरी नहीं है, ये अपने लोगों की चिंता है कि भाई आप उनका कैसे साथ देंगे और कैसे सहयोग करेंगे। ये केवल फ्री नहीं है। ये आज तक किसी नेता ने इसको नहीं पहचाना? नहीं पहचाना है, नहीं देते सुविधा। क्यों? इस चीज को अब वो पता नहीं क्या सोचते हैं इस बारे में। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों पहचाना इस मुद्दे? वो देखिए, 3 मेन चीज़ हम लोगों को भी चाहिए, आप हो चाहे मैं हूँ। हमें अच्छी हेल्थ सुविधा चाहिए, हमें अच्छी रोड्स चाहिए चलने के लिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एजुकेशन ही वो चीज़ है जो हम अपने बच्चों को देंगे ताकि अच्छा भारत निर्माण हो सके, या हमारा जिस एरिया में हम रह सकें वहाँ अच्छी वो तभी होगी जब अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा। तो वो चीज़, उस सोच के साथ अरविंद जी ने कदम उठाए। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य सुविधाओं पे। पढ़े लिखे आदमी होने का कुछ फायदा तो होता ही है। जी बिल्कुल होता है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने LLB किया है, मैंने MCOM भी किया है और मैंने B.Ed भी किया हुआ है। चाइल्ड साइकोलॉजी को भी बड़े अच्छे से समझती हैं। जी, बच्चों के विकास पे काम करेंगी। वो चीज़ कह रही हूँ जो एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान हो, जो मैं डे टू डे लाइफ में फेस करती हूँ, जो मुझे अपने लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, वही मैं चाहती हूँ, वही गवर्नमेंट हमारी दे रही है। तो उसको मुफ्तखोरी कहा जा रहा है। ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये हमारा हक है। यानी साड़ा हक ऐसे रख। बिल्कुल। सारिका जी को सुन रहे थे आप?